स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ऐतरेय उपनिषद में से मुख्य पॉइंटों को बताने वाली हूँ। इसमें क्या समझना है, इसमें आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा को समझना है। और इसमें प्रधानता किसकी है? ब्रह्म विद्या की प्रधानता, यानी ब्रह्म विद्या प्रधान है। और यह उपनिषद किस वेद से संबंधित है? जैसा कि सभी उपनिषद वेद से ही निकले हैं ना, तो यह उपनिषद किससे संबंधित है? यह ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद में से ऐतरेय आरण्यक से है यह उपनिषद, इसीलिए इसका नाम ऐतरेय उपनिषद पड़ा है। ऐतरेय आरण्यक के कारण ही इसका नाम ऐतरेय उपनिषद पड़ा है। और यह 10 प्रिंसिपल में से, यानी जो 10 मुख्य उपनिषद हैं उसमें से मात्र यही एक है जो ऋग्वेद से संबंध रखता है। इसमें 3 अध्याय हैं। पहले अध्याय में 3 खंड, दूसरे व तीसरे में एक खंड है। भाषा शैली इसकी कैसी है? तो भाषा शैली गद्यात्मक है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंध रखता है। इसमें 3 अध्याय हैं। इसमें प्रधानता ब्रह्म विद्या की है। चलिए अब सिलेबस के अनुसार हम समझते हैं। सिलेबस में यही आत्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्म की अवधारणा को समझना है ना, तो सबसे पहले आत्मा को समझते हैं। ऋषि के अनुसार सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा का विराट ज्योतिर्मय स्वरूप विद्यमान था। जैसे ऋषि मुनि अपने शिष्यों को ही तो इन ब्रह्म विद्या, आत्मा आदि का जो ज्ञान प्रदान करते हैं ना, तो वही तो सृष्टि के आरंभ में एकमात्र क्या बताते हैं? एकमात्र आत्मा का विराट ज्योतिर्मय स्वरूप विद्यमान था, यह बताया ऋषि ने। तब उसने विचार किया, यह जान ले, यहाँ आत्मा को आप ब्रह्म समझ सकते हैं। तब उसने विचार किया कि सृष्टि का सृजन किया जाए, यानी विचार हुआ कि सृष्टि का सृजन किया जाए, विभिन्न लोक बनाए जाएं, लोकपाल निश्चित किया जाए, विभिन्न लोकपाल बनाया जाए और लोकपाल निश्चित किया जाए। तो जब विचार आया मन में सृष्टि की, सृजन की, तो क्या सोचा कि विभिन्न लोक बनाए जाएं और लोकपाल निश्चित किया जाए। तो सबसे पहले 4 लोकों की रचना की। तो 4 लोक कौन से हैं? इनको पॉइंटों में हमने रखा है, या समझ लें। 4 लोक अम्ब, मरीचि, मर, आपः। तो ये क्या क्या हैं? अम्ब यानी अमरस, यानी इसका मतलब धौ यानी सूर्य। मरीचि मतलब अंतरिक्ष। मर मतलब पृथ्वी। आपः यानी आपस भी इसको कह सकते हैं, यानी पानी अथवा जल, या मैच करने के लिए भी आ सकता है। अम्ब, धौ, मरीचि अंतरिक्ष, मर पृथ्वी, आपः पानी। ये 4 लोक हो गए, 4 लोकों की रचना हुई। तो सूर्य, अंतरिक्ष, पृथ्वी, पानी यानी जल। अब इनको समझ लें कि ये सूर्य ना स्वर्ग की प्रतिष्ठा रखने वाला लोक। अब इसको आप स्वर्ग समझें। अंतरिक्ष धूलोक यानी प्रकाश लोक इसको कहते हैं। और पृथ्वी मृत्यु लोक, और पानी जल यानी जलीय गर्भ पाताल लोक, इसको आप पाताल लोक समझें। यानी अम्ब सूर्य स्वर्ग की प्रतिष्ठा रखने वाला, मरीचि अंतरिक्ष धूलोक प्रकाश लोक, मर पृथ्वी मृत्यु लोक, आपः पानी जलीय गर्भ पाताल लोक। ये हो गए। अब आगे अगला पॉइंट क्या है, यह समझें कि ऋग्वेद में आपः को, ऋग्वेद से है ना, तो ऋग्वेद में आपः यानी पानी अथवा जल को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया गया है। ध्यान देना इन पॉइंटों को। और इसी उपनिषद में भी बताया गया है।
ये ध्यान देना। ऋग्वेद में आपा को सृष्टि के मूल, अब ऋग्वेद कहें, ऋग्वेद से ही यह उपनिषद में निकला है, ऐतरेय आरण्यक से। तो ऋग्वेद में आपा को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया गया है। यह वह हिरण्यगर्भ रूप है। वह क्या है? वह हिरण्यगर्भ रूप है। इस हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्म का संकल्प बीज पक कर विश्व रूप बनता है। कैसे बनता है? वह हिरण्यगर्भ रूप है। इस हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्म का संकल्प बीज पककर विश्व रूप बनता है। इसी हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। कहाँ से होती है? इसी हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और इंद्रियों से देवताओं का सृजन होता है। किससे देवताओं का सृजन होता है? तो इंद्रियों से देवताओं का सृजन होता है और हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों का उत्पत्ति होती है। एक बार फिर मैं समझा दूं कि ऋग्वेद में आपा यानी जल, ये गर्भपाता लोक यानी जल की सृष्टि के मूल क्रियाशील, इसको मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया गया है। यह ध्यान रखना, वह हिरण्यगर्भ रूप है। इस हिरण्यगर्भ रूप में ब्रह्म का संकल्प बीज पककर, ब्रह्म का जो संकल्प लिया, बीज पककर विश्व रूप बनता है। इसी हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों की उत्पत्ति होती है और इंद्रियों से देवताओं का सृजन होता है। ये पॉइंट आपने मुख्य समझ लिया। अब आगे क्या समझना है आपको कि केवल ये ध्यान रखना, जैसा अभी मैंने पहले ही बता दिया, केवल इसी उपनिषद के अनुसार विराट की उत्पत्ति जल से हुई है। इसी उपनिषद के अनुसार, यानी उपनिषद में जैसे ब्रह्म विद्या आदि सब बताया गया है तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रख दिया गया ना, तो उन्हीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन बन सकता है कि किस उपनिषद से विराट की उत्पत्ति जल से बताई गई है, तो आप क्या बताएंगे? ऐतरेय उपनिषद से। इसमें टिक लगाएंगे, यानी उस विराट पुरुष को तपाने से, जो ये विराट की उत्पत्ति जल से हुई है, तो उस विराट पुरुष को तपाने से 8 लोकपाल की उत्पत्ति हुई है। यानी 8 लोकपाल जल से बने हैं। किससे बने हैं? जल से बने हैं। वह कौन कौन से देख लें जरा। अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएं, वनस्पति, चंद्रमा, मृत्यु, जल। विद्यार्थियों, ये सब देव हैं। ये देव हैं क्योंकि जब ब्रह्म ने इनकी रचना की तो इनको कहाँ कहाँ बिठाया, यह ध्यान दें। सबसे पहले तो ये मुख उत्पन्न हुआ। सबसे पहले यह मुख उत्पन्न हुआ, यानी अग्निदेव मुख, वायुदेव प्राण नासिका में, आदित्य आँखें, आदित्य देव आँखें यानी दोनों नेत्रों में, दिशाएं कान में, वनस्पति त्वचा, वनस्पतियाँ जो त्वचा यानी त्वचा में विद्यमान हुई, चंद्रमा मन रूप यानी हृदय में मन बनकर बैठ गए, मृत्यु अपान वायु बनकर नाभि में, यानी अपान वायु बनकर नाभि में प्रवेश हो गई, नाभि में बैठ गई, और जल वीर बनकर इंद्रियों में। तो यह दोबारा समझ लें, यह जो है मैच करने के लिए आ सकता है और इसका मतलब भी जो पूछा जा सकता है। अग्नि, मुख, वायु, प्राण, आदित्य, आँखें, दिशाएं, कान, वनस्पति, त्वचा, चंद्रमा, मन, मृत्यु, अपान वायु, जल, वीर बनकर। तो ये इनका स्थान हो गया इन सभी का। लेकिन अब इनका जो भूख प्यास होगा, अब बने हैं तो भूख प्यास तो होगा, और इनका स्थान कहाँ है? मनुष्य है। यानी देवताओं से पूछा गया था ना कि गाय में रखा जाए या जो ये विराट पुरुष जो है कहाँ रखा जाए, तो गाय में या घोड़े आदि में पूछा गया, लेकिन मनुष्य के लिए स्वीकृति देवताओं ने दी थी। यह भी इसमें है उपनिषद में। अब इन 8 लोकपालों के रहने का स्थान कहाँ पर है? पुरुष में है। ये क्वेश्चन बन सकता है जो मैंने अभी समझाया। इन पॉइंटों को ध्यान रखना, इनको नोट करना। इन 8 लोकपालों के रहने का स्थान कहाँ है? पुरुष में है, जो ये 8 लोकपाल हैं, क्योंकि देवताओं ने स्वीकृति जो है की थी पुरुष के लिए, यानी मनुष्यों के लिए।
एक हिसाब से समझ लें। इन लोकपालों की भूख प्यास शांत करने के लिए अन्न की उत्पत्ति की। ब्रह्म ने इन लोकपालों की भूख प्यास शांत करने के लिए अन्न की उत्पत्ति की। कैसे? पंचभूतों को पकाकर, पंचभूत आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को पकाकर अन्न का सृजन किया गया, अन्न का सृजन किया गया, तब उनकी भूख प्यास। और ये भी कहा है इसमें कहानी कि पहले तो इन्होंने अपने अपने स्थान से अपनी भूख प्यास मिटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था, तो मुख से ही भूख प्यास मिटना, जैसा आप सभी जानते ही हैं मनुष्य का जीवन कैसा है, तो यानी मुख के माध्यम से ही इनकी भूख शांत हुई। फिर अन्य को, और अन्य जो सभी हैं अन्य को पकड़कर अपान प्राण लाया, और जो सभी हैं अन्य को पकड़कर अपान प्राण लाया। ये पॉइंट ध्यान रखना। अब परमात्मा सोचते हैं कि हमारा अंश किधर से जाएगा, तो सारे सब पूरी तैयारी हो गई, देवता वगैरह सब फुल कंप्लीट हो गए, लेकिन जो है अब ये मतलब परमात्मा ने विचार किया कि हमारा अंश कहाँ किससे जाएगा, तो सिर से, सिर यानी जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, से ब्रह्म ने प्रवेश किया, यानी जीव प्राण जिसको कहते हैं, जीव ने प्रवेश किया। वो जब जो वो क्या था, वो परमात्मा का अंश था। जब प्रवेश हो गया तो सभी में चैतन्य आ गया, यानी सभी अब चेतनाएं सभी में आ गई ना, अग्निवायु आदित्य दिशाएं आदि सभी में चैतन्य आ गई, इंद्रियां आदि सब जो है तभी तो क्रिया कर रही हैं। तो कहाँ से जो है प्रवेश हुआ, सिर ब्रह्मरंध्र। जो बच्चों का आपने देखा होगा सिर जो कठोर, बाकी तो जो है कठोर हड्डी होती है, लेकिन कुछ दिन तक, कुछ मंथ तक जो सामने का भाग होता है, सिर के सबसे ऊपरी भाग होता है, तो वहाँ पर मुलायम होता है ना, तो उसी को ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो उसी से जो है जीव प्रवेश किया। और इधर से ही अगर प्राण निकलता है, सुषुम्ना से होकर इधर से प्राण ही निकलता है, तो जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है, योगियों ने बता रखा है। अब ब्रह्म की अवधारणा को समझेंगे हम। तो परमात्मा को ईद इंद्र भी कहा गया है, यह पॉइंट नोट कर लें, पॉइंटों में हमने रखा है। ईद इंद्र कहा गया है। इसमें सृष्टि प्रज्ञान में विशेष प्रकार का ज्ञान, जो सृष्टि प्रज्ञान, ये प्रज्ञान शब्द आया है, सृष्टि प्रज्ञान में विशेष प्रकार का ज्ञान में प्रतिष्ठित है, यह पॉइंट हो गया। यह संपूर्ण चार लोकों का प्रज्ञा नेत्र है ज्ञान का। यह संपूर्ण जो चार लोक है, चार लोक प्रज्ञा नेत्र हैं ज्ञान के। 3 जन्मों का वर्णन है इसमें, इस तैत्तिरीय उपनिषद में 3 जन्मों का वर्णन है, यानी वीर स्थापना माँ के गर्भ में, फिर जन्म होना, वीर की स्थापना, पहले वीर जो है उसका पिता संचित करता है, उसके बाद गर्भ में जाता, पहला तो वो हो गया, दूसरा जब गर्भ में जाता है, जब बच्चा बनता है, फिर यानी उसका जन्म होता है, फिर उसके जो क्रिया प्रक्रिया करते हुए यानी जो जीवन रहता है, जीवन जो है ख़त्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, फिर दूसरे जन्म में तो दोबारा उत्पन्न हुआ, यानी 3 जन्मों का वर्णन इसमें बताया गया है। पहले तो पिता समझ लो, वो पिता, फिर उसके द्वारा गर्भ स्थापित हुआ, वो हो गया, फिर उसके जब गर्भ स्थापित हुआ, जो बच्चा हुआ था, वो जब उसकी मृत्यु हुई, उसके बाद उसका जो मृत्यु के बाद उसका जब जन्म हुआ, तो वो तीसरा जन्म हो गया। यानी जीव के 3 जन्मों का वर्णन, वीर रूप में माँ के कोख में, बाल रूप में, पिता की मृत्यु होकर पुनः जन्म लेना, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। और इसमें परमात्मा के वर्णन में 4 लोक और 8 लोकपाल को बताया गया है। ये आपने पॉइंटों में समझ लिया, यानी परमात्मा को ईद इंद्र कहा गया है। इसमें सृष्टि प्रज्ञान में विशेष प्रकार का ज्ञान बताया गया है, यानी इसमें प्रतिष्ठित है। या संपूर्ण 4 लोक प्रज्ञा नेत्र है ज्ञान के। 3 जन्मों का वर्णन है इसमें, वीर्य स्थापना, माँ के गर्भ में जन्म होना, दोबारा उत्पन्न होना, परमात्मा का वर्णन है इसमें 4 लोक और 8, यानी परमात्मा के वर्णन में 4 लोक और 8 लोकपाल हैं। यानी परमात्मा का वर्णन 3रे अध्याय में है, और वीर्य स्थापना आदि माँ का जो है सभी विवरण 2रे अध्याय में है। सृष्टि की उत्पत्ति, मन, अन्न, आत्मा आदि का वर्णन प्रथम अध्याय में है। इस तरह है, ये आपने समझ लिया होगा। अब थोड़ा सा मैं और समझा दूँ आपको।
और हाँ, इसमें जो है इस उपनिषद के अनुसार प्रज्ञान को ब्रह्म भी कहा गया है और आत्मा भी कहा गया है। यह भी अगर क्वेश्चन कहीं आया तो ध्यान रखना। जैसे क्वेश्चन बन सकता है प्रज्ञान प्रज्ञान ब्रह्म किस उपनिषद में कहा गया है, या किसी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखना प्रज्ञान ब्रह्म और आत्मा। और इसमें ये मैं थोड़ा समझा दूँ कि सभी प्रकार के प्राणी और यह समस्त जगत प्रज्ञा नेत्र और प्रज्ञान में ही समाहित है। प्रज्ञा ही उसका विलय स्थल है। जगत और पुरुष की स्थूल सूक्ष्म शक्तियों का ब्रह्म प्रज्ञान की ही बोधक शक्तियाँ हैं बताया गया है। इसमें बताया गया है, यह बताते हुए कहा गया है कि जो यह हृदय है वही मन भी है। संज्ञान, अब इनको पॉइंटों में ध्यान रखना। तो प्रज्ञान की बोधक शक्तियाँ कौन सी हैं, यह देख लें। संज्ञान यानी सम्यक ज्ञान, अज्ञान यानी आदेश देने की शक्ति, विज्ञान यानी विविध रूपों से जानने की शक्ति, प्रज्ञान यानी तुरंत जान लेने की शक्ति, मेधा यानी धारणा शक्ति, दृष्टि, धृति, बुद्धि, मनीषा यानी मनन करने की शक्ति, जुति यानी वेग, स्मृति, संकल्प शक्ति, मनोरथ, भोग शक्ति यानी मनोरथ शक्ति, भोग शक्ति, प्राण शक्ति, ये सभी शक्तियाँ परमात्मा सत्ता की बोधक शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी बोधक शक्तियाँ हैं? संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, बुद्धि, मनीषा, जुति, स्मृति, संकल्प शक्ति, मनोरथ, भोग, प्राण, ये सभी शक्तियाँ परमात्मा की बोधक शक्तियाँ हैं। और इसमें कुछ पॉइंट और मैंने रखा है, या देख लें कि आत्मज्ञान के लिए वैराग्य की सिद्धि के लिए अवस्थाएं इसमें बताई गई हैं। आत्मज्ञान के लिए वैराग्य की सिद्धि के लिए इसमें अवस्थाएं बताई गई हैं तैत्तिरीय उपनिषद में। और वामदेव ऋषि के गर्भ में ही अनुभव बताया जाना इसमें बताया गया है। और आत्मज्ञान परमानंद की एकमात्र साधना है। और अगला पॉइंट क्या है कि आत्मज्ञान परमानंद का एकमात्र साधना है। परमानंद की एकमात्र साधना क्या है? आत्मज्ञान इसमें बताया गया है तैत्तिरीय उपनिषद में। और इस उपनिषद में विद्यार्थियों कर्म समुचित ज्ञान का वर्णन भी है। साधक के लिए गृहस्थ आश्रम बाधक बताया गया है। साधक के लिए गृहस्थ आश्रम बाधक बताया गया है। और यह पॉइंट आपने देखा था कि जो है इस आत्मा ब्रह्मरंध्र से प्रवेश करती है। और दूसरे पॉइंट में भी आप समझ सकते हैं कि आत्मा शरीर में विद्युत द्वार से प्रवेश करता है। किससे? विद्युत द्वार से प्रवेश करता है और नानदान स्थान पर रहता है। कहाँ पर? नानदान स्थान पर रहता है। यह भी पॉइंट आप नोट कर रख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें आपने क्या क्या समझा? इसमें 8 लोकपाल समझा और 4 मुख्य यानी 4 लोकों की रचना। ये 8 लोकपाल हैं और ये 4 लोक हैं। अम्भ, मरीच, मर, आपा ही यानी पानी है। और इसकी भाषा शैली गद्यात्मक है। यह ऋग्वेदीय उपनिषद यानी ऐतरेय अरण्यक से संबंध रखता है। और 10 मुख्य उपनिषदों में से पहला उपनिषद है जो ऋग्वेद से संबंधित है। और इसमें मुख्य ब्रह्म विद्या का प्रधान है। आत्मा और ब्रह्मांड यानी सृष्टि की यानी ब्रह्मांड की रचना किस प्रकार से हुई, ये सब बताया गया है। तो आशा करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और खुद देखना, दूसरे बच्चों को ज़रूर शेयर करना। अगर नए हैं चैनल पर तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद विद्यार्थियों।